मैं क्यों किसी गरीब को बेघर करूं। मैं अकेला तोड़ता तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं रहता है, डिपार्टमेंट के आदमी भी नहीं रहते, लेना देना नहीं। मैं नहीं तोड़ता, कोई और तोड़ देता। लेकिन वो तोड़ने का कारण वो लोग, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मुझ पे आरोप लगा रहे है। यहाँ तक मुझे बार बार धमकी भी आ रही। मैंने एनसी भी किया, कंप्लेंट भी किया, एप्लीकेशन भी किया, सब मैंने राइटिंग जो भी कायदे से होता है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और करने ही वाला हूँ और कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। हमने हर वो न्यूज दिखाने की कोशिश की है जो आप लोगों से जुड़ी हो और पूरी ईमानदारी से हमने सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। अब मैं आया हूं बांद्रा ईस्ट में गोलीबार क्षेत्र है, जहां पर पिछले दिनों एक तोड़ कार्रवाई हुई। शास्त्री कॉलोनी में तकरीबन 7 से 8 घरों को तोड़ा गया है और उनको तोड़ने के बाद घर नहीं दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, ऐसा उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है। और पूरा पूरा विलियम्स जो लगा हुआ है, शिवालिक बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर अख्तर शेख उर्फ बंगाली, जो बंगाली एसोसिएशन के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, और गोलीबार में एक अच्छे समाज सेवक के रूप में उनकी एक अपनी अलग पहचान है। हालांकि पेशे से शिवालिक बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। जहाँ जब शिवालिक बिल्डर डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो तोड़ने की जिम्मेदारी वो देते हैं। ये क्या पूरा मामला है, इस आरोप पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये आरोप बिल्डर पर नहीं लग रहा है, ये बिल्डर आरोप लग रहा है अख्तर शेख बंगाली के ऊपर। इसके लिए हमने निर्णय किया कि हम सीधे बात करेंगे अख्तर शेख बंगाली जी। अख्तर भाई, आपको बहुत स्वागत है। गोलीबार शास्त्री कॉलोनी में जो आप पे आरोप लग रहा है कि ये तोड़ कार्रवाई आपने बिल्डर के इशारे पे आपने ही की है। जी सर, ऐसा नहीं है। मैं कौन होता हूँ कि मैं अपने ताकत से बिल्डर के इस पे करके ले लूँ। वहाँ पे काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन थे, डिपार्टमेंट के आदमी थे। बिना डिपार्टमेंट के आदमी के ये तोड़ तो नहीं सकते। हमारे को बिल्डर ऐसा बोलता है, भाई ये तोड़ो, तो हम अपना आदमी लगा के तोड़ देते। लेकिन जो भी है उनका, बिल्डर का, उनका अपना मामला है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं नहीं तोड़ता, कोई और तोड़ देता। लेकिन वो तोड़ने का कारण वो लोग, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मुझ पे आरोप लगा रहे कि मैंने तोड़ दिया। अगर मैं अकेला तोड़ता तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं रहता है, डिपार्टमेंट के आदमी भी नहीं रहते। 4-4 वीडियो शूट हुआ है। काफ़ी चीज़ का जो सिस्टम से गवर्नमेंट ने किया है वो उनका प्रोसीजर था। मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं। मैं क्यों किसी गरीब को बेघर करूं। लेकिन हो रहा है अक्सर क्या, वो लोग मुझ पे गाली दे रहे, न्यूज़ में छाप रहे, बदनामी कर रहे। उसमें क्या है, जो उनके, अब मेरे जो अपोजिट है और जो अपोजिट और है, वो लोग इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। कहीं तो मेरे को जान से मारने की भी धमकी दे रहे। लेकिन जिस तरीके से मेरे पे आरोप लगा रहे, तो मैं भी कोर्ट जाऊंगा। जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, आज नहीं तो कल। लेकिन लेकिन इसमें उन लोगों के स्ट्रक्चर तोड़ने में, आज मैं गया, आज 2007 में इनका एनेक्चर 2 आया। जब से कोई गया या नहीं गया, क्यों नहीं हुआ, वो उनका लुकआउट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए कि शिवालिक बिल्डर के आप कॉन्ट्रैक्टर हैं अब, तो जब शिवालिक बिल्डर आपको कहीं जब स्ट्रक्चर तोड़ने की जिम्मेदारी देते हैं, स्ट्रक्चर तोड़ने की, तो आपको कुछ पेपर दिया जाता है, या सिर्फ अब शिवालिक बिल्डर के कहने पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आप अपने आदमी को लेकर, जेसीपी लेकर, कैसे, मतलब प्रक्रिया कैसे होती है? पेपर पूरे डिपार्टमेंट को बिना दिए कोई डेमोलिशन कैसा करेगा। डिपार्टमेंट जो भी है, माड़ा हो, जो भी है, सारे हो, जो भी जिसका लैंड हो,
वो बिना पेपर वर्किंग करे कोई प्रोटेक्शन तो भी नहीं देगा और कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा। आप माड़ा को जाके पूछो भाई आपने नोटिस दिया क्या नहीं, वो बताएंगे वो लोग ना। मेरा क्या है, मुझे बोले कि भाई ये दीवार तोड़ तो मुझे वो तोड़ना पड़ेगा, ये रास्ते का ये कर मैं को करना पड़ेगा, मैं ही नहीं करूँगा और लड़के आएंगे करने के लिए, कोई ना कोई तो करेगा ना। लेकिन मैं यहाँ का रहवासी होने के कारण से कुछ लोग उनके विरोध है जो मुझ पर आरोप लगा के माहौल को बिगाड़ रहे है। यहाँ तक मुझे बार बार धमकी भी आ रही, मैंने एनसी भी किया, कंप्लेंट भी किया, एप्लीकेशन भी किया, सब मैंने राइटिंग जो भी कायदे से होता है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और करने ही वाला हूँ और कर रहा हूँ। अच्छा अख्तर भाई, एक दो सवाल और लूँगा आपसे आखिरी, क्योंकि आपका बेस्ट समय है। कभी देखा ना, काफ़ी राजनीतिक सलूक आपके बड़े अच्छे हैं। डिप्टी सीएम जो पहले सीएम थे एकनाथ शिंदे जी, वो वर्षाताई गायकवाड़ जी, यहाँ पीछे है पूनम महाजन जी, नवाब मलिक, मेरे ऊपर कृपा शंकर सिंह, सभी एक सलूक आपका लगता है बहुत मजबूत है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, आपके कॉन्टेक्ट संबंध बड़े अच्छे हैं। हम लोग समाज सेवा वाले, हम क्यों गरीब का नुकसान करेंगे सर। हमको तो ये नुकसान क्या है, हमारे बस की बात भी नहीं है। और दूसरी बात है, पब्लिक इशू गलत हो रहा है, मुझे बहुत दुख है। ठीक अख्तर भाई, क्योंकि बहुत सारे आपसे एक दो सवाल और लूँगा आपसे, उन पे आरोप ये लगा रहे हैं कि कम से कम हमें एक ट्राइजेंट कैंप की व्यवस्था कर देते। उनका दूसरा आरोप ये भी है कि हमें नोटिस नहीं दी गई कि अमूमन जब कोई तुरंत कार्रवाई होती है तो 24 घंटे पहले डिपार्टमेंट, चाहे महानगर पालिका हो, महाडा हो या एसआरए हो, 24 घंटा पहले जानकारी देते हैं कि भाई आप अपना सामान उठाइए, 24 घंटे में आपका घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसी जानकारी को नहीं दी गई, ऐसा उनका आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट का मामला है, बिल्डर का मामला है, और वो लोग क्या कार्रवाई किए वो लोग पूछ सकते ना, वो लोग पूछ सकते, जा सकते। ये तो अपने मेरे बस की बात ही नहीं है ना। मुझे तो क्या, मैं लेबर हूँ, ये तोड़ो वो तोड़ना है। अब उनको आज तोड़ा है तो वो अपने डिपार्टमेंट में पूछ सकते, जो भी अगर गलत हुआ है तो आप वो लोग जा सकते ना, कहीं पर भी जहाँ पर लीगल जो है वहाँ पर जाके कंप्लेंट लिखा सकते, कोर्ट जा सकते, सब प्रोसीजर उनके हाथ में है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आप कहें मैं कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में क्या करने जाएंगे आप? मानहानि दावा करने जा रहे हैं क्या, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं इसीलिए जा रहा हूँ, जो मुझ पे आरोप लगा रहे इसके लिए जा रहा हूँ। जो मेरे को धमकियाँ दिया जा रहा है, लोगों को ये फैलाया जा रहा है कि मुझे मारा है, उनका कोई एक आदमी है तो उनके थ्रू मुझे मारा जा रहा है, वो मेरे को मार रहा है, सब ऐसा बोला है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो लेडीज़ ने मुझे धक्का वक्का मारी है, उसने जो किया है वो सब। मैं एक किसी का घर जाता है तो मैं उससे क्या बात करूँ, मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं किया। उसने जो किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त करके वहाँ से निकल गया। ये थे अख्तर शेख उर्फ बंगाली, जो आरोप उन पे लगे थे साफ तौर पर उन्होंने अपनी सफाई दी है, अपनी बात रखी है। जाहिर तौर पर उनकी बातों में सच्चाई साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि एक बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर के एक कह सकते हैं कि एक तरह से एक मजदूर काम करते हैं। और जैसे जो धनी कहता है तो मजदूर को, उनके लेबर को काम करना पड़ता है। हालांकि इस तोड़ कार्रवाई में इनका कोई रोल तो बिल्कुल ही साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। मालिक जो कहता है वही लेबर करता है, जो सारे आरोप उन पे लग रहे हैं कहीं न कहीं। बाकी फैसला भी आप लोगों को करना है। अगर आपकी व्यक्तिगत कोई ऐसी लड़ाई है कि आपको ट्रांजिट कैंप के आपको कोई शिफ्टिंग नहीं दी गई या ट्रांजिट कैंप पे आपको नहीं रखा गया है, ये फैसला अब आपको है। ये सीधे बात आपको बिल्डर या कोर्ट में जाके न्यायालय में अपनी बात को रखनी होगी। हालांकि इस पूरी न्यूज़ की हम सच्चाई को सच नहीं बता रहे, फिर भी अख्तर शेख और बंगाली जी जो कही हुई बातें हैं एक कॉन्ट्रैक्टर रूप में, कि कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक मजदूर होता है, एक लेबर होता है, उसको जो एक मालिक कहता है वो उस कार्रवाई करता है। जबकि हालांकि उन्होंने एक बात और अच्छी कही है कि जब उन्होंने शिवालिक बिल्डर कहने पर जब उन्होंने थोड़ा कार्रवाई की तो पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ मिला हुआ था, बिल्डर इसकी सारी सीनियर पे सारा पुलिस डिपार्टमेंट था। अमूमन ऐसा कब होता है जब डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। ज़मीन का जो ओनर होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि महाडा की ज़मीन में बैठे हुए लोग थे, कहीं ना कहीं महाडा ने इनिशिएटिव दी होगी स्थानीय प्रोड्यूशन को, तब जाके पूरी सुरक्षा प्रदान की गई और कार्रवाई हुई है।
अब फैसला भी आप लोगों को निर्णय करना है। आज अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, बैंड्रा स्टेशन।